भाई लोग आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही शियोन दो सिल्वर कार्ड्स को कॉम्बाइन करता है तो उसके हाथ में आता है एक गोल्डन कार्ड और इस कार्ड का टाइटल होता है मास्टर प्लीज। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियोन ये शब्द सुन के ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसमें लिखा है मास्टर, क्या ये भी एक फाइटिंग कार्ड है। जब शियोन इस कार्ड की थोड़ी और ज्यादा डिटेल्स देखता है तो उसे पता चलता है कि इस कार्ड की स्किल ये है कि अगर कोई तुम्हें मारेगा तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। मतलब अगर तुम्हें कोई 5 बार मारेगा तो ये स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए शियोन अभी खुद के ही एक रैपट मार देता है जिस वजह से उसका गाल लाल हो जाता है। बट उसे खुद से ही पीट के काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो वो कहता है क्या आखिर ये सब क्या है, मुझे मारने से मुझे दर्द भी हो और मुझे कुछ फायदा भी नहीं हुआ। क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने खुद अपने आप को मारा है? क्योंकि इस कार्ड के ऊपर मास्टर प्लीज लिखा है इसलिए मुझे लग रहा था कि इस कार्ड की मदद से मैं गुलाम बना सकूंगा। क्या अपने थप्पड़ मारने से मैं एक गुलाम बन चुका हूँ? जो भी हो उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। इतने में ही क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि मेन क्वेस्ट क्रिएट किया जा रहा है और ये चीज देख के शियोन खुश हो जाता है और कहता है बहुत अच्छे, तो अब वक्त है मेन क्वेस्ट का और अब तो मैं कार्ड्स को कंबाइन करके भी नए कार्ड्स बना सकता हूँ। लेकिन चलो देखते हैं कि इस बार मुझे कौन सा क्वेस्ट मिला है। और शियोन के क्वेस्ट में लिखा होता है रिक्रूट क्रूमेट्स, यानी कि उसे अपने साथ कुछ बंदे मिलाने हैं और इस मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड होता है एक गोल्ड कार्ड। इसके बाद हम देखते हैं शियोन क्वेस्ट विंडो में बार बार बस देखे जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है मुझे क्वेस्ट मिल चुका है लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं अचानक से अपने साथ 4 बंदों को कैसे जोड़ूं। आखिर धीरे धीरे करके चीजें और ज्यादा मुश्किल क्यों होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में किसी गेम के अंदर हूँ। क्या किसी गेम की ही तरह मेरे साथ बाद में ऐसा भी होगा कि मुझे फाइनल बॉस को हराना होगा? लेकिन अभी तक जो मुझे क्वेस्ट मिले हैं ये वाला क्वेस्ट बाकी क्वेस्ट से काफी ज्यादा अलग है। ये एक मेन क्वेस्ट है तो क्या इसका मतलब अपने साथ बंदों को जोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है? इतने में ही शियोन के सामने कूजा आता है और शियोन कूजा को कहता है हे कूजा, क्या तुम मेरी गैंग को ज्वाइन करना चाहोगे? कूजा मोबाइल में कुछ कर रहा होता है और बिना ध्यान देते हुए कह देता है हाँ ठीक है, मैं शामिल हो रहा हूँ। और क्वेस्ट विंडो में भी ये चीज अपडेट हो जाती है, यानी कि 4 में से एक मेंबर शियोन को मिल चुका होता है अपनी क्रू के लिए या फिर गैंग के लिए। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये करना इतना ज्यादा आसान था? लेकिन ये तो एक मेन क्वेस्ट है, इसके बावजूद भी ये इतनी आसानी से हो रहा है। अगर ये इतना आसान है तो मैं तो अपने गैंग में किसी को भी शामिल कर लूंगा और मुझे जल्दी से गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। इतने में ही शियोन देखता है कि उसके सामने से युनडोंग चलता हुआ आ रहा होता है और बोल रहा होता है बॉस, क्या अब आपकी बॉडी का दर्द ठीक है? शियोन कहता है हाँ अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वैसे युनडोंग मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे क्रू में शामिल होना चाहोगे? युनडोंग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ में जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और युनडोंग हैरानी के साथ बोल रहा होता है तो फाइनली आप एक क्रू बना रहे हो ताकि आप पूरे के पूरे गैंगबग को एक साथ यूनाइट कर सको। और युनडोंग शियोन के सामने जमीन में बैठ जाता है और कहता है ठीक है बॉस, सबसे पहले मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि मैं आपका साथ कभी भी नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या मुझे ऐसे किसी को भी अपने क्रू में ले लेना चाहिए? लेकिन क्या होगा कि अगर मुझे बाद में इस चीज से कोई प्रॉब्लम हो, बाद में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मुझे ध्यान से मेंबर्स को चुनना चाहिए। वहीं युनडोंग अब भी सर झुका के बोल रहा होता है बॉस, आज के बाद से मैं आपको हेड कह के बुलाऊंगा। लेकिन शियोन अपना मन बदल लेता है और यहाँ से जाते हुए युनडोंग को कहता है हे युनडोंग, अब तक तुमने जो भी सुना वो सब कुछ भूल जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो कूजा यहाँ से चलते हैं। वैसे कूजा तुम्हें पता है तुम मेरे क्रू के नंबर 2 के बंदे बन चुके हो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं थोड़े से रात का समय होता है और शियोन एक बेंच के ऊपर लेट के खुद से बोल रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूँ? क्या होगा अगर मैं ऐसे ही किसी भी ऐरे गैरे को अपने क्रू में मिला लेता हूँ? हो सकता है बाद में मुझे उन लोगों से रिलेटेड कोई क्वेस्ट मिल जाए, इसलिए मुझे सिर्फ बेहतर लोगों को ही अपने क्रू में मिलाना चाहिए। क्या मुझे पिकिंग स्किल का इस्तेमाल करके लोगों की एबिलिटीज को देखना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कितना बेहतर है? मुझे लगता है किसी को भी रिक्रूट करने से पहले मुझे उसके ऊपर पिकिंग स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले यही करने की कोशिश करते हैं। मुझे देखना है इस बार के कार्ड में मुझे कौन सी स्किल मिलती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे चैरिन बेग भी आ जाती है जिसको देख के शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी जगह से उठ जाता है। चैरिन शियोन को देख के कहती है हे आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे पड़ोस में यहाँ पे कर क्या रहे हो? शियोन कहता है मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, क्या मैंने कोई गलती कर दी? चैरिन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई गलती कर दी? ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। शियोन कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। चैरिन कहती है आखिर ये पागल क्या बोल रहा है? इतने में ही शियोन पीछे से आवाज मार के कहता है हे चैरिन रुको, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन मैं फिजिकली कुछ चीज कंफर्म करना चाहता हूँ। चैरिन अभी हल्का हल्का शर्मा रही होती है और कहती है क्या तुम भी फिजिकली कुछ चीज कंफर्म करना चाहते हो? शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या आखिर इस बात से इसका क्या मतलब है, इसे क्या कंफर्म करना है? बट शियोन अभी इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कोई मारेगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। चैरिन कहती है
क्या तू सच में चाहता है कि मैं तुझे गाली देते देते तेरे रैप्टे बजाऊं? शियोन कहता है, नहीं, गाली देने के लिए थोड़ी बोला मैंने, बस मुझे मारना है। चेरिन अपना हाथ उठाती है और शियोन को बस मारने ही वाली होती है और कहती है, ठीक है, तो बाद में अपने शब्दों से पीछे मत हटियो। बस जैसे ही शियोन के रैपट पड़ने वाला होता है, यहाँ पे 5 बंदे आ जाते हैं। ये वही 5 बंदे होते हैं जिनके साथ शियोन की पहले फाइट हुई थी और शियोन ने इनको अच्छी तरह से मारा था। इनमें से एक बंदा शियोन को बोल रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुझे मार खाना अच्छा लगता है हाँ? शियोन इन लोगों को भूल चुका होता है और कहता है, क्या तुम लोग कौन हो? ये बंदे कहते हैं, साले हरामजादे, लगता है तू हमें भूल चुका है हाँ? हरामजादे, हम तुझसे यहाँ पे शोंगचोल का बदला लेने आए हैं। शियोन खुद से कहता है, क्या ये वही लोग हैं? आखिर ये दोबारा क्यों आए? शियोन इनको कहता है, हे, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम्हें शोंगचोल का बदला लेना है? शियोन अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये तो कोई इतना खतरनाक बंदा भी नहीं है और उसके बावजूद भी ये दोबारा फाइट करने के लिए क्यों आया है? शियोन कहता है, तुम यहाँ पे शोंगचोल का बदला लेने के लिए आ रखे हो, लेकिन शोंगचोल जिंदा है, तुम्हारे बगल में ही खड़ा है वो। और जो शोंगचोल होता है अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ पार्क शोंगचोल। अभी शोंगचोल ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा होता है और शियोन कहता है, आखिर ये क्या बड़बड़ा रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। बट इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है क्वेस्ट विंडो में और अभी एक सब क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है। इस सब क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें इन बंदों को फाइट में हराना होगा और इनाम के तौर पे तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। शियोन को यहाँ पे टोटल 6 लोगों को हराना होता है, एक इनके हेड को और 5 इन लोगों को। लेकिन शियोन को इन लोगों का हेड कहीं पे नजर नहीं आ रहा होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इन लोगों से मुझे दोबारा से फाइट करनी पड़ेगी? लेकिन मैंने तो इन्हें पहले भी हरा रखा है। चलो ठीक है, इसका मतलब इनको हराने में मुझे आसानी हो जाएगी, मैं जल्दी से इनको हरा दूंगा। लेकिन ये बंदे एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहते हैं, हरामजादे, तुझे पता भी है आज हम अपने साथ किसको लेके आए हैं? शियोन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है, हाँ, किसको लेके आए हो तुम? साथ में शियोन खुद से भी बोल रहा होता है, क्या इनका हेड शोंगचोल है? मुझे तो साला इनके नाम भी याद हो गए। बट इतने में ही यहाँ पे आता है इन बंदों का बॉस और यहाँ पे आके कहता है, सामने से हट जाओ, मैं हूँ शोंगचोल का भाई। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है पार्क शैंगयुक और ये बंदा गैंगबक डोंग हाई स्कूल का होता है। जैसे ही शियोन को पता चलता है कि इन बंदों का हेड ये है, शियोन इसके ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और इस बंदे की जो एबिलिटीज होती हैं काफी ज्यादा बेहतर होती हैं। बट इस बंदे की पोटेंशियल और इंटेलिजेंस इतना कुछ खास नहीं होती। जैसे ही शियोन ने अपनी पीकिंग स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहा होता है पीकिंग, ये सुन के शैंगयुक कहता है, क्या पीकिंग? आखिर तू क्या बोल रहा है बे? तू लड़कों को पीक करता है? मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है भगोड़े शियोन किम। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस सच में काफी कमाल की है और इसकी स्ट्रेंथ तो बी लेवल की है। इससे पहले मैंने किसी की भी स्ट्रेंथ बी की नहीं देखी है। आखिर मैं इस जैसे ताकतवर बंदे से फाइट में कैसे जीतूंगा? लेकिन इतने में ही चेरिन शियोन के आगे आती है और कहती है, गधे, तू पीछे हट जा। हे तुम सब, आखिर तुम कौन से स्कूल से आए हो? ये लौंडे चेरिन को बोल रहे होते हैं, हे लड़की, यहाँ से दफा हो जा, क्या तुझे मार खानी है? अबे ओ शियोन किम, तो हमारे सामने इस लड़की को लेके आ रहा है। शियोन भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, रुक जाओ, उस लड़की का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इतने में ही शैंगयुक एक मुक्का मारता है शियोन के पेट में, जिससे शियोन अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है और शैंगयुक बोल रहा होता है, भगोड़े शियोन किम, मैंने सुना है तू गैंगबक को यूनाइट करने की सोच रहा है। आखिर तेरे दिमाग में ये सारी क्या बातें चल रही हैं बे? क्योंकि शियोन के मुक्का पड़ चुका होता है इसलिए चेरिन चिल्ला रही होती है, हे शियोन, क्या तुम ठीक हो? और शैंगयुक के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, हमारे भाई शैंगयुक के मुक्के बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं और इस जैसे कमजोर लोगों को तो उसके मुक्के और ज्यादा खतरनाक लगते हैं। शियोन ने अभी अपना पेट पकड़ रखा होता है और बोल रहा होता है, पेट, मेरा पेट। चेरिन कहती है, हाँ, क्या हुआ तुम्हारे पेट में? क्या तुम ठीक हो? लेकिन शियोन को अभी दर्द नहीं हो रहा होता, उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मेरा पेट, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। चेरिन कहती है, क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन क्यों? अगल बगल के लौंडे भी बोल रहे होते हैं, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? इसने मार खाई है और इसके बाद इसको अच्छा लग रहा है। क्या इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? लगता है इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। लगता है ये हरामजादा लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तेरी तो साले। और एक बंदा शियोन के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है। शियोन के अभी लगातार मुक्के पड़ रहे होते हैं लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं मार खा रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अच्छा लग रहा है। और इतने में ही शियोन के 5 हिट पड़ जाते हैं और क्वेस्ट विंडो में लिखा आ रहा होता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि उसका मास्टर
प्लीज वाला कार्ड एक्टिवेट हो चुका होता है। अभी शियोन को इतना मारने के बाद शोंगचोल कहता है, बता हरामखोर, अब तुझे कैसा लग रहा है? हाँ, लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी किसी एबिलिटी की रैंक रैंडमली बढ़ जाएगी और पहले जो उसकी स्ट्रेंथ ई रैंक में होती है अब वो सी हो चुकी होती है, यानी कि एक झटके में ही उसकी ये एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। और अपनी सी लेवल की रैंक के साथ शियोन एक मुक्का मारता है शोंगचोल के मुंह पे, जिससे शोंगचोल उड़ता हुआ पीछे जाता है और ये देख के बाकी के बंदे हैरान हो जाते हैं और अगल बगल के लौंडे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये शोंगचोल से ज्यादा ताकतवर है? शोंगचोल की हालत अभी एक ही मुक्के में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और शुयोन चेरिन के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है, चेरिन बेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है जब मैं मार खाता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। चेरिन अभी हल्का सा शर्मा रही होती है और कहती है, ये सच में पूरी तरह से पागल है, क्या तुम्हें मार खाना सच में इतना अच्छा लगता है? और क्योंकि शियोन की स्ट्रेंथ अब ई से सी हो चुकी होती है इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ शायद। और शैंक्यूक अपनी जैकेट निकालते हुए शियोन को बोल रहा होता है, तू चिंता मत कर, तुझे मार खाना अच्छा लगता है ना, मैं तुझे आज बहुत ज्यादा मारूंगा। और शियोन की जो भी बनियान होती है उसे वो अपनी गर्दन में एक्स के स्टाइल में लपेट लेता है। ऐसा वो कैसे करता है मुझे समझ नहीं आता, बट इसका मतलब ये है कि वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है और इसी के साथ उसके इस सब क्वेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस पर्सनली मुझे ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।